जी हाँ दोस्तों, बेटा बनेगा नेता। नीतीश के बेटे की क्या राजनीति में एंट्री? जेडीयू बैठक में बड़ा मंथन। क्या है पूरी खबर? क्या सही में नीतीश के बेटे रखने जा रहे राजनीति में कदम? नीतीश ने कर दिया सब कुछ साफ। बता रहे हैं आपको सब कुछ। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हैं। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ साथ सभी दल, सभी नेता तैयारियों में जुटे हैं। और इस बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि जेडीयू को लेकर बना रहा, किसी ने कहा जेडीयू खत्म हो जाएगी, किसी ने कहा नीतीश के बाद जेडीयू का कुछ नहीं होने वाला, किसी ने कहा कि जब तक नीतीश के बेटे निशांत राजनीति में नहीं आएंगे, खुद लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी की तरह आरजेडी को जैसे उन्होंने संभाला, यहां भी निशांत को, जेडीयू को अगर निशांत ने नहीं संभाला जेडीयू, तो जेडीयू बिखर जाएगी, जेडीयू टूट जाएगी। क्योंकि ऐसे भी ये कहा जा रहा था, क्या नीतीश कुमार का ये अंतिम चुनाव है? क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये अंतिम चुनाव लड़ा जा रहा है? और अगर हां, तो अब जेडीयू का आगे क्या होगा? इन तमाम चीज़ों पर शायद अब विराम लगने वाला है दोस्तों, क्योंकि डिमांड हो रही है नीतीश के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की। डिमांड हो रही है नीतीश के बेटे निशांत को जेडीयू के कमान संभालने की। चूंकि लगातार विवाद आप देख रहे हैं दोस्तों, जेडीयू को लेकर अलग विपक्षी दलों के साथ साथ जो एनडीए के ही नेता हैं वो भी हमले कर चुके हैं कि जेडीयू को नीतीश कुमार बिखेरना चाहते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार की एक छवि ये रही है कि आप तमाम दलों, तमाम जो है राजनीतिक दलों के ऊपर जो बड़े चेहरे हैं, वो उनके ऊपर एक आरोप लग सकता है कि परिवारवाद, लेकिन शायद नीतीश कुमार को लेकर आप इन आरोपों से बिल्कुल परे मान सकते हैं। लेकिन अब एक बार फिर क्या नीतीश कुमार के बेटे अगर राजनीति में आते हैं तो उन आरोपों का क्या नीतीश कुमार भी उसी रास्ते पे? सब कुछ आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने कमर कस ली है चुनाव को लेके। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और आज की भी बैठक नीतीश कुमार, चूंकि इस बैठक से भारतीय जनता पार्टी भी परेशान है। इस बैठक से चूंकि कई विषयों पे तमाम जेडीयू के बड़े जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं और बिहार की राजनीति में ये बैठक एक अलग मोड़ ले सकती है। जेडीयू सीट शेयरिंग को लेके कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करती है या बड़े भाई की भूमिका, इस पे विषय पे चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कि चर्चाओं के घेरे में है, क्या नीतीश अपने बेटे को दिखाएंगे हरी झंडी? क्या नीतीश के बेटे रखने जा रहे राजनीति में कदम? ऐसी खबर क्यों निकल रही है? क्या बेटा बनेगा नेता? दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार के बेटे नेता निशांत कुमार, मान के चलिए एंट्री राजनीति में तय है। अब लालू के लाल की तरह नीतीश के लाल भी संभालेंगे अपनी पार्टी, अपने पिता की पार्टी। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब उतरने को बिल्कुल तैयार हैं चुनावी मैदान में। हुरनौत सीट से उठी आवाज और आज जेडीयू की बैठक, हो सकता है बड़ा फैसला। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार के बेटे अब चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और ये मांग खुद नीतीश कुमार के समर्थकों ने उनके सामने रखी है। ऐसे ही न जाने कब से निशांत कुमार को लेके एक सवाल रहा कि भाई निशांत राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन इधर चुनाव से कुछ 2-3 महीने पहले आप देखिएगा निशांत कुमार ने मीडिया से बातचीत करना शुरू कर दिया। जो एक नेता के तौर पे जो चीज़ें झलकनी चाहिए वो चीज़ें नज़र आने लगी। वो बेबाकी से जवाब देने लगे। पिताजी की सरकार के कितनी ज़रूरी बिहार के लिए इसका जिक्र करने लगे। लेकिन अभी तक भी पर्दा नहीं हटा था, लेकिन आज पर्दा हट सकता है। आज स्पष्ट हो सकता है क्या निशांत राजनीति में रखने जा रहे कदम। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। समर्थकों की मांग को नीतीश कुमार पूरा कर देंगे, समर्थकों की मांग तो अलग। दोस्तों, खुद नीतीश कुमार को ही ज़रूरत है, क्योंकि उनके बाद उनका दल संभालेगा कौन? ये विरासत क्या संभालेंगे उनके बेटे? लेकिन
आज नीतीश कुमार ले सकते हैं बड़ा फैसला। दरअसल जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं की मांग है निशांत को नालंदा की हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाए। इसको लेकर नालंदा के बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है और कहा है कि निशांत को इस सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, निशांत को राजनीति में उतरना चाहिए। दोस्तों खैर, अब माना जा रहा है निशांत को नालंदा के हरनौत से लड़ाने पर विचार किया जा रहा है और आज के इस बैठक से ही चीजें सामने आ जाएगी। आज सीएम नीतीश कुमार के आवास पर, सीएम आवास पर जेडीयू की बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में उम्मीदवार तय किए जाने हैं। सीट शेयरिंग एनडीए में कैसी भूमिका रहेगी जेडीयू की, इस पर बातचीत, लास्ट अंतिम फैसला लिया जा रहा है। जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके नाम पर मंथन हो रहा है और इस बीच निशांत कुमार के नाम पर भी चर्चाएं हो रही है। निशांत कुमार कुछ राजनीति में लाना नहीं लाना, इस पर भी मंथन हो रहा है। निशांत कुमार चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसका अंतिम फैसला बस नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार अगर चाहेंगे तो आज चीजें साफ हो जाएंगी, क्योंकि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, खुद नालंदा जो कि नीतीश कुमार का जिला है और चर्चा यह भी है कि उन्हें नालंदा जिले के हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है। यह सीट जहां से नीतीश कुमार खुद विधायक रह चुके हैं, यह सीट नीतीश कुमार का गढ़ मानी जाती रही है। हालांकि नीतीश कुमार चूंकि अब तो विधान परिषद के वो सदस्य हैं, चुनाव लंबे समय से लड़े नहीं हैं, लेकिन ये सीट 1985-1989 तक इस पर कब्जा नीतीश कुमार का था और शायद पार्टी के बड़े नेता पदाधिकारी कह रहे हैं कि निशांत को इस सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। राजनीति के तौर पर नीतीश की कमान, नीतीश की सियासत और नीतीश की रियासत संभालने के लिए कोई चाहिए तो वो निशांत सबसे सटीक। नीतीश कुमार के बाद इस दल को, इस खेमे को कोई संभाल सकता है तो दूसरे से ज़्यादा ज़रूरी खुद उन्हीं के बेटे। और बहुत कुछ देखने समझने के बाद शायद नीतीश कुमार भी इसी मोड़ पे पहुंचे कि इस कुनबे को संभालने के लिए, इसे बिखरने से रोकने के लिए, यानी मेरे बाद नेतृत्व की लड़ाई को रोकने के लिए ज़रूरी यह है कि निशांत को चुनावी रन में भी उतारा जाए, राजनीति में एंट्री भी कराई जाए। दोस्तों, पटना सीएम आवास पर यह जेडीयू की बैठक और बैठक में उम्मीदवारों के नाम के मंथन के साथ साथ निशांत कुमार का नाम चर्चा में है। पार्टी के अंदर और बाहर से कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निशांत कुमार को टिकट देने की मांग की है। उनके समर्थन में माहौल बन रहा है। वोटिंग पोस्टर ऐसे भी आपने कुछ दिन पहले देखा था जेडीयू दफ्तर के बाहर कि विरासत को अब संभालेंगे निशांत कुमार, यानी नीतीश के बाद एक बार निशांत कुमार फिर। हालांकि अंतिम फैसला खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेंगे। एक तबका यह भी कह रहा है कि अगर जेडीयू की स्थिति ठीक ठाक रही तो इस बार नीतीश कुमार अपनी मुख्यमंत्री कुर्सी भी छोड़ सकते हैं। एक ये भी तर्क माना जा रहा है दोस्तों, और ये कुर्सी किसी और के लिए नहीं, अपने बेटे के लिए, सीधे अपने बेटे को। जैसे लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था, क्या सीधे एक बार नीतीश कुमार, निशांत कुमार, उनके बेटे मुख्यमंत्री बन जाएंगे? जिस तरह से सम्राट चौधरी बिना कुछ न विधायक न विधान परिषद के सदस्य सीधे मंत्री, क्या वहां भी ऐसी, यहां भी तस्वीर वैसी दिख रही है? क्या नीतीश कुमार अपने बिल्कुल सक्रिय रहते हुए ये कुर्सी अपनी विरासत को देना चाहते हैं? तस्वीर शायद ऐसी बता रही है। खैर, क्या बिहार की राजनीति में एक और कुमार की एंट्री तय है? क्या बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बाद अब उनके बेटे निशांत कुमार कदम रखने जा रहे हैं? निशांत कुमार हरनौत से उतरेंगे मैदान में, ये कहा जा रहा है, लेकिन खैर इसका फैसला अब कुछ ही घंटों में हो सकता है, जो कि खुद प्रदेश के मुखिया, जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार को यह फैसला लेना है दोस्तों। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नीतीश अपनी रियासत को संभालने के लिए, अपने कुनबे को संभालने के लिए, बिहार के नेतृत्व के लिए क्या अपने बेटे को आगे लाना चाहते हैं? और आपसे सवाल, क्या निशांत राजनीति में एंट्री लेते हैं? निशांत तो तैयार है, सिर्फ पिता की मुहर लगना बाकी है। लेकिन आज की बैठक में कुछ ही घंटों में यह भी स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों। आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइए। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया। द राजनीति बिहार को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। चुनाव से जुड़े हर खबर आप तक पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया आपका।